हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये आपका जो वीडियो है इसमें हम लोग क्लास 5th इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं ऑफ क्लास 5th एक केंद्रीय विद्यालय का। आप जानते हैं इस बार पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं आपके, और सभी केवी में डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। तो चलिए एक केवी का पेपर है मेरे पास, देख लेते हैं कि कैसा पेपर आया था। उम्मीद है अगर आपने रिविजनल वीडियो देखी है तो सारे क्वेश्चंस आपके सही होंगे, बिकॉज सभी कुछ वहाँ से आया था, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं था उससे। हु वॉज क्वाइट इन द क्लास, क्लास में कौन था जो बिल्कुल शांत रहता था? टीचर, बॉय, जेन या फिर नन? तो जेन वॉज साइलेंट, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। रिप्स विलेज वॉज सिचुएटेड एट, रिप का जो विलेज था वो कहाँ पर सिचुएटेड था? ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, काटस्किल माउंटेन, हिल। तो ये आप जानते हैं आपके माउंटेन के उसमें बॉटम में था। मैंने आपको माउंटेन का नाम भी बताया था जब रिवाइज कर रहे थे कि काटस्किल माउंटेन था आपका। वॉट द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू, मुन्ना को क्या करना पसंद था? रीडिंग, फ्लाइंग काइट्स, वर्किंग। तो इसमें या फिर नन, तो उसको क्या करना बहुत ज़्यादा पसंद था? फ्लाइंग काइट्स या फिर प्लेइंग, खेलना हमेशा। वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूजो, रॉबिन्सन क्रूजो कहाँ था? ऑन अ बोट इन हिज टाउन, अलोन इन ऑन एन आइलैंड, ऑन अ प्लेन। तो वो था अलोन, अकेला, ऑन एन आइलैंड, एक आइलैंड के ऊपर। वॉट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे, पूरा दिन फ्रॉग क्या करता था? स्विम करता था, वर्क करता था, लॉल्स अपॉन अ लॉग या फिर नन। तो लॉल्स अपॉन अ लॉग एक लॉग के ऊपर, लट्ठे के ऊपर आराम करता था पूरा दिन। टिक राइमिंग वर्ड ऑफ पास्ट, ये तो बहुत आसान है। लुक, ट्रेन, फास्ट, डल। तो फास्ट, पास्ट फास्ट, ये आपके राइमिंग वर्ड है। ऑपोजिट वर्ड ऑफ इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्ड, डन, श्योर, अनइम्पॉर्टेंट। ये मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ प्रीफिक्स के केस में, कि प्रीफिक्स ऐड करके हम लोग कैसे ऑपोजिट बना सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट अ वर्ड एंडिंग विद लेस, इनमें से कौन सा वर्ड लेस से एंड हो रहा है? ये तो आपको देखते ही पता लग रहा होगा। इसमें नेस आ रहा है, इसमें ओ यू एस आ रहा है, डेंजरस में भी ओ यू एस आ रहा है, केयरलेस में आपका आ रहा है लास्ट में LESS। तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रन, रिप चिल्ड्रन के साथ काइंड था, ट्रू है या फॉल्स? तो एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट है। वेयर डिड गीज लिव, गीज कहाँ रहती थी? रिवर, लेक, बुश, ऑन अ टॉल ट्री। तो गीज रहती थी ऑन अ टॉल ट्री। वाई जेन वॉज क्वाइट, जेन इतनी क्वाइट क्यों थी? कैन नॉट टॉक, क्योंकि वो बात नहीं कर सकती थी। बाई नेचर नॉट इंटरेस्टेड, तो बाई नेचर ये क्वाइट थी। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। विच लेटर इज साइलेंट, कौन सा साइलेंट लेटर है? नो, नाइफ, नॉट, नी। तो इसमें के सभी में साइलेंट है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। ऑपोजिट ऑफ अवेक, अवेक का ऑपोजिट क्या होगा? वेक, नॉट स्लीप, अस्लीप, स्लीप। तो वेक, अवेक का ऑपोजिट होता है अस्लीप। अवेक मतलब जागना, अस्लीप मतलब सोना। फाइंड द करेक्ट ऑर्डर, वॉज आइलैंड दो इनहैबिटेड, इसका करेक्ट ऑर्डर बताइए क्या होगा? द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, सो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। वॉट वॉज बैरल इन रिप वैन विंकल्स चैप्टर, रिप वैन विंकल के चैप्टर में एक वर्ड यूज हुआ बैरल। तो बैरल क्या है? अ स्टील कंटेनर, अ वुडन कंटेनर, अ रबर कंटेनर या फिर नन। तो वुडन कंटेनर था आपका, एक लकड़ी का कंटेनर था जिसमें कि कोई चीज़ भरी हुई थी, जिसको पी के रिप 40 ईयर्स के लिए सो गया था। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस डैश आई वॉज बेबी, मैं इस घर में रहा हूँ जब मैं एक बेबी था। तो सिंस, जब से मैं बेबी था तब से, तो सिंस आई वॉज अ बेबी। नेक्स्ट इज राइट अ वर्ड एंडिंग विद नेस, हैप्पीनेस, केयर। ओके, हैप्पीनेस विल बी द बेटर, है ना? तो हैप्पीनेस आप लिख सकते हैं। इसमें एक वर्ड आपको लिखना था नेस से एंड होता हुआ हो जो। रॉबिन्सन रन बैक टू हिज हाउस एज फास्ट एज ही कुड, रॉबिन्सन अपने घर की तरफ भागा जितनी तेजी से भाग सकता था। क्यों? बिकॉज ही वॉज रेसिंग, वो रेस कर रहा था। ही वॉज अफ्रेड, ही वॉज हरी टू गो होम, उसको घर जाने की जल्दी थी। ही वॉज रनिंग, तो द करेक्ट आंसर इज ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था। विच टाइम योर शैडो इज टॉलेस्ट, ये इसका रीज़न भी मैंने बताया था कि कब आपकी शैडो टॉलेस्ट होती है। नून में सबसे छोटी होती है क्योंकि सन बिल्कुल सर के ऊपर होता है। मॉर्निंग, नाइट, नाइट में होती नहीं है, मॉर्निंग में आपकी शैडो टॉलेस्ट होती है। वॉट एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास, क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही थी? तो क्लास में चल रहा था क्लास डिस्कशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ विल नॉट, विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करिए तो इसकी फॉर्म होगी वुडेंट। आई थिंक इसमें ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा वैसे तो। विल एंड एन अपोस्ट्रोफ टी ये होनी चाहिए। दिस इज वुडेंट। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें आपका। कैन नॉट तो हो नहीं सकती, शैल नॉट, नॉट, डोंट। मेक अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड स्टेयर, स्टेयर करना मतलब होता है घूरना। तो इसके देख के आपको इसको यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना है। तो स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, ये सिंपल सा सेंटेंस है, मेरी तरफ घूरना बंद करो। या फिर डोंट स्टेयर एट
हिम, उसकी तरफ मत घूमो, हिम या हर वॉट एवर, ठीक है। तो ये आपका एक सेंटेंस हो सकता है। हु वॉज रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन, रिप का कॉन्स्टेंट कंपेनियन कौन था? डॉग, रैट या फिर कैट? तो उसका कॉन्स्टेंट कंपेनियन था डॉग, जिसका नाम वुल्फ था। सेलेक्ट द ऑड वन, ऑड वन बताइए इनमें से अलग कौन है? काउ, हॉर्स, शूज, गोट, तो ये सभी आपके एनिमल्स है, शूज इज ऑड वन आउट। सेलेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ लर्न, तो लर्न की सेकेंड फॉर्म होती है लर्नड, LEARNED। नेक्स्ट इज हु केम टू कैच द गीज, गीज को पकड़ने के लिए कौन आया? हंटर, मंकी, क्रो या फिर नन? तो हंटर उसको पकड़ने के लिए आया था। सेलेक्ट प्रोनाउन, राम, ही, आगरा, इंडिया, तो ही आपकी प्रोनाउन है। वेयर डज द फ्रॉग लॉल्स ऑल डे, फ्रॉग कहाँ पर बैठ के आराम करता था पूरा दिन? ऑन स्टोन, ट्री, अपॉन अ लॉग या फिर नन? तो वो पूरा दिन ऑन अपॉन अ लॉग, ही लॉल्स ऑल डे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नोन टू यू मीन्स, जिसको आप जानते हैं उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ये मैं आपको रिविजनल वीडियो में ये वर्ड करा चुकी हूँ, तो इसका मतलब होता है फेमिलियर, जिससे आप फेमिलियर है, नोन टू यू, आप जानते हैं उसको। शॉर्ट फॉर्म ऑफ डोंट, डू नॉट, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट। नेक्स्ट इज राइट ए नोटिस अबाउट डांसिंग सिंगिंग ऑडिशन, एक अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई थी क्लास 4th एंड 5th में, जिसमें आपको नोटिस बताया हुआ था किस तरीके से लिखते हैं, आपके लिए भी और फिर बड़ी क्लासेस के लिए भी। तो अगर आपने नोटिस वाली वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले तो बॉक्स में लिखेंगे, ऊपर नोटिस लिखेंगे, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, एंड देन क्या कॉम्पिटिशन है वो लिखेंगे, डेट लिखेंगे, एंड देन आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डांस सिंगिंग कॉम्पिटिशन इन स्कूल हॉल या फिर इन स्कूल लाइब्रेरी, या जहाँ पर भी आपका डांसिंग कंपटीशन हो रहा है, किस डेट को हो रहा है, क्या थीम है, ये 2-3 चीज़ें आप लिख के बंद कर देंगे। थैंक्स टू ऑल, एंड जो भी हूसोएवर वांटेड टू पार्टिसिपेट, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, कॉन्टैक्ट म्यूजिक टीचर, म्यूजिक टीचर का नाम दे दीजिए बिकॉज डांसिंग और सिंगिंग का कॉम्पिटिशन है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इन्वाइट हिम और हर ऑन योर बर्थडे, अपने बर्थडे पर इन्वाइट करने के लिए अपने फ्रेंड को आपको एक लेटर लिखना था। तो ये आपका पेपर था, इजी पेपर था, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें। आई एम श्योर सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए होंगे इसमें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।